सब गाइस कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीज़न 1 का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सबसे पहले एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन देख लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रही है डेक्स्टर सीज़न 1 की, तो अगर आपको एपिसोड्स ना मिले इन फ्यूचर जब चैनल पर वीडियोज़ ज़्यादा हो जाएँ तो आप उस प्लेलिस्ट में भी जाकर डायरेक्ट एपिसोड 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। डेक्स्टर सीज़न 1 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम रिकी सिमंस के फ्यूनरल को देखते हैं। नरबर्टो ने रिकी सिमंस और उसकी वाइफ को जान से मारा था। यहाँ पर रिकी सिमंस की वाइफ का भाई फ्यूनरल अटेंड कर रहा होता है। यहाँ वो स्पीच देता है कि रिकी सिमंस जैसे इंसान को आप अपनी बहन का रिश्ता दे सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लॉयल कॉप था। यहाँ पर उसका भाई भी बदले की आग में जल रहा होता है और वो भी बदला लेना चाहता है ग्वेरो गैंग से, उस रिकी सिमंस को मरवाने के लिए भी और उसकी बहन के मर्डर के लिए भी। यहाँ पर वो आकर स्पीच देने के बाद फ्यूनरल में डॉग से आकर बात करता है कि क्या वो गुवेरो के पीछे जाएगा। नरबर्टो को तो गुवेरो ने जान से मरवा दिया था। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि वो गुवेरो के पीछे ज़रूर जाएगा और उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसी ने रिकी सिमंस और उसकी वाइफ को जान से मरवाया था। और रिकी सिमंस की वाइफ के साथ, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, डॉग्स का अफेयर चल रहा था और डॉग्स उससे प्यार करता था और इसलिए वो आजकल काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि वो भी जस्टिस चाहता है। यहाँ पर डेक्स्टर भी आया होता है और यहाँ पर डेब्रा और बटिस्टा भी होते हैं। यहाँ डेब्रा कहती है कि डेक्स्टर को फ्यूनरल पे आना पसंद नहीं। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि वो मैनेज कर रहा है। डेक्स्टर को फ्यूनरल्स पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि वो उससे फ्यूनरल्स की आदत नहीं, उसे सीरियल किलर्स को मारने की आदत है। यहाँ पर वो बताता है कि कुछ लोगों को ज़िंदगी में दूसरा मौका नहीं मिलता। यहाँ पर वो रिकी सिमंस की फैमिली को देख रहा होता है जो अपने बेटे की एशिज़ को बहा रहे होते हैं। यहाँ डेक्स्टर की वही पुरानी लाइन कि मैं इनके दर्द को फील नहीं कर सकता, मैं बस इनके दर्द को देख सकता हूँ। इसके बाद डेक्स्टर वापस जाता है अपने अगले शिकार की तलाश में। यहाँ पर उसका अगला शिकार एक टीनेज लड़का है, जर्मी, जो 4 साल जो लाइन में काट कर आया है। या डेक्स्टर घर आकर उसके बारे में सारी इन्फो निकालता है कि उसने एक टीनेज लड़के को बहुत बार स्ट्रैप करके जान से मार दिया था और वो 4 साल इसलिए जो लाइन में काट कर आया है। और डेक्स्टर यही समझता है कि ये दोबारा किसी न किसी को मारने की कोशिश करेगा, इसलिए डेक्स्टर उसको मारने की प्लानिंग कर रहा है। डेक्स्टर रीटा और उसके किड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रीटा के एक्स हस्बैंड का दोस्त आ जाता है जो कहता है कि पॉल ने उससे कुछ पैसे उधार लिए हैं, जिसका मतलब है कि अब वो पैसे तुम चुकाओगे, क्योंकि पॉल तो प्रिजन में है। यहाँ पर कोडी अपने पापा के बारे में पूछता है। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है, पॉल का दोस्त कहता है कि वो उसके डैड को जानता है, जब उनसे मिलेगा तो कह देगा कि तुमने हाय बोला है। यहाँ पर उन्हें धमकाने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करूँगा तो यहाँ तमाशा लग जाएगा, बेहतर है कि तुम मेरे पैसे दे दो, क्योंकि तुम्हारी हस्बैंड ने मुझसे पैसे लिए हैं। यहाँ पर रीटा के पास देने के लिए पैसे नहीं होते, तो इसलिए वो कहता है कि तुम अपनी गाड़ी मुझे दे दो। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है क्योंकि उनके पास एक ही गाड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो पॉल ने उससे उधार लिया होता है तो वो रीटा किसी तरह के मसले में फंसना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे गाड़ी की चाबियाँ ला कर दे देती है। डेक्स्टर चाहता तो उसे यहाँ सबक सिखा सकता था, लेकिन वो बच्चों और रीटा के सामने कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने देता है। वो वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है, जिससे रीटा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, उसके बच्चे भी। यहाँ रीटा कहती है कि मैंने पॉल से डिवोर्स ले ली। पॉल उसका हस्बैंड, उसे डिवोर्स के लिए फ़ाइल तो कर दिया, लेकिन अभी तक मेरी उससे जान नहीं छूटी और ना ही मेरी पिछली ज़िंदगी से। यहाँ डेक्स्टर भी रीटा और उसके बच्चों का मज़ीद ख्याल रखना चाहता है, उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। डेक्स्टर, बटिस्टा और मसूका तीनों बडीज़ एक दूसरे के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम पर स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ डेबरा आती है जो जिसकी आज पहली होमोसाइड प्रमोशन के बाद पहली इन्वेस्टिगेशन है। ये वो बताती है कि आइस्टर किलर ने एक और लड़की को जान से मार दिया, ये उसके छठी विक्टिम है। और वो बताती है कि ये लोग सोच भी नहीं सकते कि उसने बॉडी को कहाँ डंप किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइस्टर किलर ने बॉडी को एक हॉकी स्टेडियम में छोड़ा इन सब के लिए, ताकि इन्हें पता चल सके कि वो कितने लोगों को जान से मार रहा है और वो उनकी टेंशन हासिल करना चाहता है। ख़ास तौर पे वो डेक्स्टर की टेंशन हासिल करना चाहता है। इस दफ़ा भी बॉडी का वही हाल होता है कि उसमें खून नहीं होता और उसे डिफरेंट टुकड़ों में काट कर इन्हें भेजा होता है। डेक्स्टर यहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो कहता है कि मेरा ये काम नहीं, क्योंकि बॉडी में तो खून ही नहीं। लेकिन यहाँ पर डेबरा की नज़र वहाँ पर पड़ती है बॉडी के ऊपर और उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे वो जानती है। ये उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, क्योंकि डेबरा आइस्रा किलर के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि वो प्रोस्टिट्यूट्स के अंदर अंडर कवर होकर काम कर रही थी, और यहाँ पर उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती इस चैरी के साथ हो गई थी। यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है कि उसे इतने बुरे तरीके से जान से मार दिया गया है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे कंफर्ट करता है
और डेक्स्टर भी आइस ट्रक किलर तक टाइम पर पहुंचना चाहता है क्योंकि वो भी सीरियल किलर्स को जान से मारता है और वो सीरियल किलर को जान से मारकर इन लड़कियों को जान से बचाना चाहता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम मरिया और डॉग्स को देखते हैं। डॉग्स आके बताता है कि कैमरे की फुटेज मौजूद नहीं और नाइट वॉचमैन जो जिसकी रात की ड्यूटी होती है उसका भी कुछ पता नहीं। यहाँ पर मरिया डेबरा से कहती है कि वो इमोशनल ना हो इस केस को लेकर और इस केस पर फोकस करे। यहाँ पर डेबरा कहती है कि उसके पास गर्ल्स के कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पता कर सकती है कि चेरी लास्ट टाइम किसके साथ गई थी। यहाँ पर मरिया चाहती है कि वो डॉग्स के साथ काम करे, लेकिन डॉग्स भी यही कहता है कि डेबरा को खुद काम करने दिया जाए। यहाँ मरिया डॉग्स की तरफ देखती है, लेकिन डॉग्स भी जानता है कि ये टाइम डेबरा के लिए हार्ड है और इस टाइम पर हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। फाइनली मरिया भी डॉग्स की बात मान जाती है और डेबरा से कहती है कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करे, पता करे कि लड़की लास्ट टाइम किसके साथ गई थी ताकि उन्हें किलर के तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये वीक टाइम इसलिए स्पेशल होती है क्योंकि इसकी की फिंगर्स आइस ट्रक किलर ने इन्हें एपिसोड 2 में गिफ्ट में भेजी थी। यहाँ पर इसलिए मरिया चाहती है कि इस केस को जल्दी सॉल्व किया जाए और आइस ट्रक किलर को वो सामने लाए दुनिया के, जिससे उसकी और ज़्यादा रेपुटेशन उसकी बढ़ सके। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि जर्मी को फॉलो कर रहा होता है। जर्मी कुछ वेपन्स बाय करने के लिए आया होता है ताकि वो टीन लड़कों को जान से मार सके। जर्मी उस नाइफ के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे रोकता है क्योंकि डेक्स्टर को नाइफ लग जाती। यहाँ पर दुकानदार उसे डांटता भी है कि तुम्हें एहतियात के साथ हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि ये कोई किसी से भी गलती हो सकती है। जर्मी वहाँ से डेक्स्टर की बातें सुन के भाग जाता है। इसके बाद डेक्स्टर को उन नाइफ्स को देख के अपना पास याद आता है, जहाँ पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर हैरी डेक्स्टर को गन्स चलाना सिखा रहे थे ताकि वो इन फ्यूचर अपनी किलिंग अर्ज पर कंट्रोल कर सके और ऐसे लोगों को जान से मार सके जो मरना डिज़र्व भी करते हैं। यहाँ पर वो उसे सबसे पहले स्मॉल पिस्टल से गन्स सिखाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि बड़ी शॉर्ट गन तुम्हें अभी नहीं चलानी चाहिए, तुम्हें स्मॉल पिस्टल से शुरुआत करनी चाहिए। यहाँ पर हैरी कहता है कि किलिंग का कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। मैं लोगों को जान से मारता हूँ लोगों की जान बचाने के लिए। जब हम किसी को जान से मारते हैं तो हम उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को साथ ही ख़त्म कर देते हैं। इसलिए किसी को जान से मार के कभी भी हमें अच्छा ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन किलिंग का कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। यहाँ डेक्स्टर को उनकी बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आती है और डेक्स्टर का अच्छा रवैया देखकर यहाँ पर हैरी कहता है कि मैं तुम्हें शॉर्ट गन चलाना सिखाता हूँ। इसके बाद ये दोनों शिकार पर जाते हैं जहाँ हैरी डियर का शिकार करता है और डेक्स्टर को एक नाइफ देता है और कहता है कि उसे उसकी मिजरी से दूर कर दो, यानी उसका दर्द ख़त्म कर दो। यहाँ पर डेक्स्टर उस डियर को नाइफ से जान से मारकर उसका दर्द ख़त्म कर देता है और डेक्स्टर को समझाता है कि इस तरह तुम अपनी किलिंग अर्ज पर कंट्रोल कर सकते हो बुरे लोगों को जान से मारकर। टाइम में हम डॉग्स को देखते हैं जो कि अपनी लवर के मरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और गुएरो गैंग से बदला लेना चाहता है क्योंकि रिकी सिमंस की वाइफ को और रिकी सिमंस को गुएरो गैंग ने मारा था। और एपिसोड 2 से हम देख रहे हैं कि डॉग्स जस्टिस चाहता है, लेकिन अभी वो उसे मिल नहीं सकता क्योंकि उनके पास कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है जिससे वो गुएरो को टेक डाउन कर सके। लेकिन यहाँ पर वो गुएरो से बदला लेने के लिए उसकी चर्च में जाता है और यहाँ जाकर वो उसकी बेटी से मिलता है। उसे पूछता है क्या तुम इस लड़की को जानती हो। यहाँ पर वो रिकी सिमंस की वाइफ यानी अपनी लवर की फ़ोटो से दिखाता है। यहाँ पर उसकी बेटी रोज़ कहती है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात करें। यहाँ पर वो उससे बात कुछ और कर पाता, तभी गुएरो वहाँ आ जाता है, कहता है कि तुम मुझे मेरी फैमिली और बेटी के सामने जलील कर रहे हो। यहाँ पर डॉग्स कहता है कि तुम रूल्स के साथ नहीं खेलते, तुमने 2 मासूम लोगों को जान से मरवाया, तो मैं तुम्हारी बातों की परवाह क्यों करूं, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। यहाँ पर वो सबके सामने उसकी बेटी के सामने बता देता है कि तुम्हारे डैड ने 2 मासूम लोगों को जान से मरवाया है अपने गलत कामों को निकलवाने के लिए। यहाँ पर उसकी बेटी को पता चल जाता है कि गुएरो यानी उसके डैड ने 2 मासूम लोगों को जान से मारा है। यहाँ पर डॉग्स बदले की आग में उसको उसकी फैमिली के सामने इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। और हम डेबरा को देखते हैं जो कि अपनी गर्ल्स के पास जाती है जिनके साथ वो अंडर कवर प्रोस्टिट्यूट बनकर काम कर रही थी। यहाँ पर वो उन्हें बता देती है कि वो एक कॉप है। यहाँ पर बाकी गर्ल्स भाग जाती हैं लेकिन उसकी कुछ खास दोस्त वहाँ रुकी रहती हैं। या वो उन्हें कहती है कि वो उन्हें अरेस्ट करने नहीं आए, उसे उन सब के साथ हमदर्दी है, वो उनकी इन्फॉर्मेशन चाहती है। यहाँ पर वो लड़कियाँ यही कहती हैं कि प्रोस्टिट्यूट होने में क्या बुरा है, कॉप होने में क्या अच्छाई है। यहाँ पर डेबरा उनकी बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती, लेकिन वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता ठीक नहीं। यहाँ पर उनसे पूछती है कि चेरी को लास्ट टाइम उन्होंने किसके साथ देखा था। यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी लीड मिलती है कि चेरी को लास्ट टाइम जो आदमी लेके गया था वो एक ओल्ड स्टेशन वैगन में आया था। यहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली होती, लेकिन यहाँ पर वो इतना समझ जाती है कि उसे ओल्ड स्टेशन वैगन को ढूंढना होगा अगर उसे पता करना है कि कौन किसके साथ वो चेरी लास्ट टाइम गई थी, और वही उनका आइस ट्रक किलर है जिसे वो
कब से ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर डेक्स्टर मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में डेबरा से मिलने आता है। वो उसके लिए कैक्टस का एक गिफ्ट लाता है, कैक्टस एज अ गिफ्ट लेकर आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसकी पहली इन्वेस्टिगेशन के लिए एज अ होमोसाइड। यहाँ डेबरा भी उसे थैंक यू कहती है और वो यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि तुम ही इस केस को क्रैक करोगी, मरिया नहीं। और यहाँ डेब को भी पूरा खुद पर भरोसा है। इन डॉग्स की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ वो टॉमी टूची के बारे में बात कर रहा होता है जो कि नाइट वॉचमैन था, जहाँ पर उन्हें 6th विक्टिम की बॉडी मिली। यहाँ पर वो कहता है कि उन्होंने उसके घर की तलाशी ली, उन्हें सर्वेलेंस टेप मिल गई जिसमें वो उस लड़की का सर वहाँ रखते हुए साफ नज़र आ रहा होता है। और यहाँ ये सारे यही समझ लेते हैं कि टॉमी टूची आइस ट्रक किलर है, जबकि हम यहाँ समझ गए हैं कि आइस ट्रक किलर ने इन्हें ट्रिक किया है। उसने टॉमी टूची का यूनिफॉर्म पहनकर उसकी बॉडी को वहाँ पर ठिकाने लगवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने टॉमी टूची से को ट्रिक करके उसको धमका कर उसी के हाथों उस बॉडी को वहाँ पर रखवाया है ताकि सबका शक उसकी तरफ जाए और रियल आइस ट्रक किलर कभी पकड़ा ही ना जाए यहाँ पर। लेकिन ये सब यही समझ लेते हैं कि यही टॉमी टूची आइस ट्रक किलर है। यहाँ डेबरा ऐसा नहीं मानती। डेबरा को अभी भी लगता है कि ये आइस ट्रक किलर नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी चालाकी के साथ मर्डर्स करने के बाद खुद को एक्सपोज कभी नहीं करेगा। यहाँ पर मरिया आती है। मरिया कहती है कि मैंने आइस ट्रक किलर को ढूंढ लिया है। यहाँ पर डेबरा कहती है कि उसे वो स्टेशन वैगन में नहीं देखा गया, ये आदमी आइस ट्रक किलर नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। लेकिन मरिया उसकी बात नहीं सुनती और कह देती है कि यही आइस ट्रक किलर है। वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको ये बात बता देगी। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डेबरा डेक्स्टर से कहती है कि कोई भी इंसान इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा, इतने सारे मर्डर्स करने के बाद खुद को एक्सपोज नहीं करेगा। डेक्स्टर कहता है अंदर ही अंदर कहता है कि वो भी एग्री करता है और वो भी रियल आइस ट्रक किलर से मिलने के लिए बेताब है। यहाँ पर सीन पास में शिफ्ट होता है जहाँ हम हैरी को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर एक नर्स हैरी को बार बार मेडिसिन दे रही थी और उसे ओवरडोज कर रही थी। ये नर्स भी सीरियल किलर होती है जो कि हैरी को और हैरी जैसे बीमार लोगों को जान से मारकर उनकी पेन को ख़त्म करती है। ये लोगों को जान से मारती है लेकिन समझती है कि वो बीमार लोगों को जान से मारकर उनकी पेन को ख़त्म कर रही है। यहाँ पर यंग डेबरा कहती है कि डॉक्टर ने कहा था कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नर्स कहती है कि ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो उसे दवाइयों से ओवरडोज कर रही थी इसलिए हैरी की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। यहाँ हैरी डेक्स्टर से कहता है कि मेरे बाद तो मेरे गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तो जो लेसन्स मैंने तुम्हें समझाए हैं तुम्हें अच्छी तरह समझना होगा। यहाँ उसकी सीरियल किलर वाली अर्ज को बात कर रहा होता है। यहाँ पर डेबरा को कहती है कि कौन से लेसन्स, लेकिन यहाँ डेक्स्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। और यहाँ पर हैरी उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो किसी सीरियल किलर को जान से मारे। डेबरा सर्वेलेंस टेप को एग्जामिन कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि आइस ट्रक किलर कोई और है, तो टॉमी टूची नहीं, क्योंकि टूची को वीडियो में साफ नज़र आ रहा होता है कि आइस ट्रक किलर ने उससे ज़बरदस्ती उस लड़की की बॉडी को वहाँ पर रखवाया होता है ताकि ऐसा लगे कि टूची ही आइस ट्रक किलर है। यहाँ पर वीडियो में साफ पता चल रहा होता है जहाँ आइस ट्रक किलर उसे इंडिकेशन दे रहा होता है कि उसने बॉडी को कहाँ पर रखना है। ये देख कर बटिस्टा और डेबरा काफ़ी हंसते हैं कि अब मरिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करनी पड़ेगी, उसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि जर्मी को फॉलो कर रहा होता है। जर्मी एक लड़के को जान से मारने के लिए अपने साथ ले जा रहा होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जहाँ पर एक एलिगेटर भी है। वो यहाँ पर लूकस को लेके आता है जिसे उसने जान से मारना है। लूकस कहता है यहाँ तो कोई एलिगेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जर्मी कहता है कि मैंने कहा यहाँ है तो है। यहाँ पर वो अपनी नाइफ निकालता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी डेक्स्टर वहाँ आ जाता है। डेक्स्टर को देख के दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से डेक्स्टर जाने लगता है। डेक्स्टर को भी एलिगेटर वाली बात भी यकीन नहीं होता, लेकिन तभी एलिगेटर उसके सामने आ जाता है और डेक्स्टर की जान बार बार बचती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में जाता है जिसका कांच टूटा होता है और जर्मी ने जाने से पहले डेक्स्टर का बैकपैक चोरी कर लिया होता है जिसमें उसका क्रेडिट कार्ड को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं। इसका सीन देखते हैं जहाँ हैरी नर्स को रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो उसे ओवरडोज कर रही होती है, उसे जान से मारना चाहती है। यहाँ डेक्स्टर उसे रोकता है। वो कहता है कि मेरे फादर को इस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, हमें पेन चाहिए और मुझे भी पेन चाहिए। यहाँ पे वो नर्स अब समझ जाती है कि ये मेरे बारे में सब कुछ जान गए हैं और वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि ये मेरी तरह है और मुझे इसे अब जान से मारना होगा। देखते हैं जो कि कैप्टन को एक्सप्लेन कर रही होती है कि आइस ट्रक किलर कोई और है, टॉमी टूची नहीं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका नाम अनाउंस ना किया जाए। लेकिन यहाँ पे कैप्टन उसे डांटता है कि तुम्हें अपने लेफ्टिनेंट को ये बात बतानी चाहिए थी। यहाँ डेबरा कहती है कि वो मेरी बात नहीं सुनती, या वो मरिया की बात कर रही होती है। यहाँ पे कैप्टन कहता है कि कब पहले कैप्टन अपने लेफ्टिनेंट को बात बताती फिर मेरे पास आती, तुम्हारे डैड कभी भी ये गलती ना करते। लेकिन फिर भी वो लेफ्टिनेंट के पास जाता है और कहता है कि अगर टॉमी टूची सीरियल किलर ना निकला तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ नहीं आऊँगा। अब तुम अपने जो भी करोगे अपने बलबूते पे करो। अगर टॉमी टूची किलर नहीं होगा तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकूँगा। लेकिन यहाँ पर मरिया उसकी बात नहीं सुनती और बगैर किसी ठोस सबूत के यहाँ पर वो टॉमी टूची को ही आइस ट्रक किलर अनाउंस कर देती है। दूसरी तरफ हम रीटा को देखते हैं
जो अपनी बेटी के लिए परेशान होती है, जो कि इस वक्त स्कूल में होती है, लेकिन डेक्स्टर उसे वहाँ से अपनी कार में से पिक कर लेता है, उसे घर ले आता है। यहाँ पर जबकि रीटा की कार गई है, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, उसको आने जाने में काफ़ी देर हो जाती है और अपने बच्चों को घर ले जाने में लाने में भी। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसकी काफ़ी हेल्प कर रहा है, उसके बच्चों का ख्याल रख कर। जर्मी को जान से मारने के लिए जाता है, यहाँ उसे कैप्चर कर लेता है और जर्मी से पूछता है कि तुम टीनेज लड़कों को जान से क्यों मारते हो। वो यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग रिवलेशन आता है। वो बताता है कि जिस लड़के को उसने 4 साल पहले मारा था, जिसकी वजह से उसे जुवेनाइल लाइन में भी 4 साल गुजारने पड़े, उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, इसलिए उसने जान से मारा। यहाँ पे डेक्स्टर समझ जाता है कि जर्मी भी उसी की तरह है। वो ऐसे सीरियल किलर्स को, जिन्होंने जिस तरह के लड़के ने उसके साथ ज्यादती की थी, वैसे ही लड़कों को ढूंढ कर जान से मारा है। वो कचरा साफ कर रहा है, जो काम डेक्स्टर भी करता है। यहाँ पर डेक्स्टर उसे छोड़ देता है, जान से नहीं मारता, उसे कहता है उसका बैकपैक उसे वापस करते, क्योंकि वो ऑफिस के बार बार चक्कर लगाना नहीं चाहता नया क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ पर वो उसका बैग वापस कर देता है। डेक्स्टर अपनी चीज़ें लेकर अपना बैकपैक उसे जर्मी को देख देता है। यहाँ वो समझ जाता है कि उसे जर्मी का को वो लाइक करता है उसके काम के लिए। यहाँ वो उसे जाते हुए कहता है क्या वो लड़का मरना डिज़र्व करता था। यहाँ पे जर्मी कहता है बिल्कुल करता था। और ये यही डेक्स्टर उसे समझाता है कि तुम्हारी लाइफ का पर्पज़ है ऐसे लोगों को ख़त्म करना। और इसके बाद डेक्स्टर वहाँ से चला जाता है। हम डॉग्स को देखते हैं, जो कि रिकी सिमंस की वाइफ के भाई के साथ होता है। रिकी सिमंस की वाइफ के भाई को पता चल गया होता है कि उसकी बहन के साथ डॉग्स का अफेयर था। यहाँ पर वो डॉग्स की हेल्प मांगता है ग्वेरो को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि ग्वेरो का एक लूटेनेंट इसी टाउन में रहता है। यहाँ पर वो मास्क पहन के चेहरे पर उसे तंग करने जा रहे हैं रात को, ताकि ग्वेरो तंग हो सके। यहाँ पर उन्हें डॉग समझाता भी है कि ये सही तरीका नहीं, वो पहले ही ग्वेरो की नज़र में है, इससे उसके लिए मामला तौर ख़राब हो जाएंगे। लेकिन रिकी सिमंस की वाइफ का भाई एक बात नहीं सुनता। कारा सिमंस का, जिसका नाम कारा सिमंस था, उसका भाई एक बात भी नहीं सुनता। और यहाँ पर वो लूटेनेंट को बहुत ज़्यादा जाकर तंग करते हैं, लेकिन यहाँ से डॉग्स भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि ग्वेरो गैंग अब उसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद हम पास का सीन देखते हैं कि जो नर्स हैरी को ओवरडोज कर रही थी, वो घर पर आती है, वो अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। लेकिन यहाँ ये डेक्स्टर का पहला किल होता है, डेक्स्टर उसे कैप्चर करता है। यहाँ डेक्स्टर को थोड़ी मुश्किल भी होती है, क्योंकि उसका पहला टाइम होता है, लेकिन वो उसे फाइनली कैप्चर कर लेता है। यहाँ वो उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, वो पेशेंट्स को जान से क्यों मार रही थी। यहाँ वो उसके एल्बम में उसके सारे विक्टिम्स की फ़ोटोज़ देखता है। यहाँ वो बताती है नर्स कि वो उनकी दर्द से निजात दे रही थी। यहाँ डेक्स्टर कहता है कि मेरा भी यही काम है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से निजात दूंगा। यहाँ वो उस नर्स को जान से मार देता है। पहले टाइम उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी लोगों को प्रेजेंट टाइम में जान से मारता है, जैसा कि हमने देखा। और ये उसका पहला किलिंग एक्सपीरियंस था। इसके बाद हैरी डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, और वो डेबरा काफ़ी ज़्यादा और डेक्स भी काफ़ी ज़्यादा दोनों खुश होते हैं, क्योंकि हैरी उसके बाद 1 साल तक ज़िंदा रहा, डेक्स हमें हमें बताता है। और यहाँ से पास्ट टाइम में डेबरा अपने डैड हैरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ हम गुयानो के लोगों को देखते हैं, जो कि डॉग्स को आकर उसी मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट में थ्रेटन करते हैं। यहाँ डॉग समझ जाता है कि उन्हें पता चल गया है कि कारा सिमंस के भाई के साथ वो भी लूटेनेंट को तंग करने गया था। यहाँ पर उसने किया तो कुछ नहीं था, लेकिन अब गुयारो गैंग उसके पीछे आएगी। दूसरी तरफ हम मरिया को देखते हैं, जिसे आइस ट्रक किलर को फाइंड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ मिलता है, और उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि उसने एक इनोसेंट को फंसाया होता है, आइस ट्रक किलर अभी भी खुला घूम रहा होता है। यहाँ पर डेक्स्टर में कहता है कि हैरी की डेथ उसके लिए खात्मा नहीं थी ज़िंदगी का, बल्कि एक नई बिगिनिंग। हैरी ने उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में किसी का होना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ उसने खुद सीखी है। यहाँ पर वो नई कार लेकर रीटा और उसके बच्चों के पास जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड वो उन्हें उनकी मॉम को गिफ्ट कर देता है। इससे पता चलता है कि डेक्स्टर को उसकी नई फैमिली भी मिल चुकी है। इसी कमाल के सीन के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द इसके एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। टिल देन सी यू।